हेलो दोस्तों, आज 2 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 एंड अमृत 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 एंड अमृत 2.0 इसको लॉन्च करा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। वहीं पे स्वच्छ भारत अर्बन 2.0 और इसका एम है टू मेक ऑल सिटीज़ गार्बेज फ्री, यानी कि कचरा से मुक्त कराना इसका एम है। वहीं पे अमृत 2.0 जिसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0, ठीक है। और इसका एम है लगभग 4700 अर्बन लोकल बॉडीज़ के सभी हाउस होल्ड में 100% वाटर सप्लाई कराना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 पे कौन टॉप किया है? तो इसका ऑप्शन बी मुकेश अंबानी। तो रिसेंटली IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 और इसमें इंडिया के रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट को जारी किया गया है। तो इसमें टॉप किया है मुकेश अंबानी, ठीक है, जिसका नेट वर्थ है 7,18,000 करोड़ और इनका ग्लोबल रैंक है 9। वहीं पे गौतम अडानी दूसरे रैंक पे है और तीसरे नंबर पे है शिव नडार। क्वेश्चन है, युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए DG सक्षम की शुरुआत किसने की है? हु लॉन्च्ड DG सक्षम टू इन्हांस एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ? तो इसका ऑप्शन डी लेबर मिनिस्ट्री। तो रिसेंटली DG सक्षम जो कि एक डिजिटल स्किल प्रोग्राम है और इसका मतलब इसको लॉन्च किया गया है ताकि यूथ के एम्प्लॉयबिलिटी को इन्हांस किया जाए और इसको लॉन्च किया गया है यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री और प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव और इनको माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। अच्छा, इस DG सक्षम इनिशिएटिव के थ्रू डिजिटल स्किल जैसे कि बेसिक स्किल या फिर एडवांस कंप्यूटिंग प्रोवाइड किया जाएगा एंड लगभग पहले साल में इसको 3 लाख यूथ में मतलब ये सारे डिजिटल स्किल प्रोवाइड किया जाएगा इस DG सक्षम इनिशिएटिव के जरिए। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा इम्यूनिटी बूस्टिंग बाल रक्षा किट को लॉन्च किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा। तो बाल रक्षा किट जो कि बच्चों के इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करेगा ताकि वो SARS-CoV-2 यानी कि कोविड-19 से लड़ सके, ठीक है। और इस बाल रक्षा किट में मेडिसिनल क्वालिटीज़ के जैसे कुछ इंग्रेडिएंट शामिल है जैसे कि गिलोय, सिनामोन, लिकोराइस एंड ड्राई ग्रेप्स। तो ये सारी चीज़ इस बाल रक्षा किट में शामिल है। अच्छा, इसको लॉन्च किया जाएगा आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा और इसका भी मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। और इसको डेवलप किया गया है इस बाल रक्षा किट को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ऊपर एक रिपोर्ट किसने रिलीज़ किया है? तो इसका ऑप्शन सी नीति आयोग ने। तो एक रिपोर्ट ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इसको रिलीज़ करा है नीति आयोग ने और इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में एवरेज बेड की संख्या है 24 पर 1 लाख पॉपुलेशन, मतलब 1 लाख पॉपुलेशन में एवरेज बेड है 24। वहीं पे लोएस्ट की बात करते हैं तो लोएस्ट में सबसे कम बेड है बिहार में और यहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बेड है 6 बेड और दूसरे नंबर पे झारखंड वहाँ पे 9 है। और हाईएस्ट की बात करते हैं तो पुडुचेरी टॉप पे है और यहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन में 222 बेड्स हैं और दूसरे नंबर पे अंडमान निकोबार आइलैंड और तीसरे में है लद्दाख। एंड इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स 2012 गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में एटलीस्ट 20 बेड्स पर 1 लाख पॉपुलेशन को मेंटेन करना चाहिए। तो इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 22 बेड को मतलब मेंटेन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन सी कंगना रनौत। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी कि ODOP और ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का और इसका एम है टू इनकरेज इंडिजिनस एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के। और इस 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं कंगना रनौत को। तो उत्तर प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क है उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है चंदा मामा, आसमान से उतरा और दूध पीली। तो यहाँ उत्तरा से हो जाएगा उत्तर प्रदेश और यहाँ पे कीवर्ड है चंदा, आसमान, दूध एंड पीली। तो चंदा से हो जाएंगे चंदप्रभा नेशनल पार्क, आसमान से आमानगढ़ टाइगर रिजर्व याद रख सकते हैं, दूध से दुधवा नेशनल पार्क ये भी एक टाइगर रिजर्व है एंड पीली से हो जाएंगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो उत्तर प्रदेश में एक डैम है यानी कि लेक है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर।
और इसको रिहन डैम के नाम से जाना जाता है और ये इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है यानी कि कृत्रिम झील। तो उत्तर प्रदेश के कुछ करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और सीएम है योगी आदित्यनाथ। और इसके करंट अफेयर में उज्ज्वला 2.0 इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा फ्रॉम उत्तर प्रदेश। थैला बैंक स्कीम टू स्टॉप यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग्स, इसको भी उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल, इसको भी यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कीम, और इसमें फ्री कोचिंग प्रोवाइड किया जाता है। आईआईटी, जेईई, नीट या फिर जो भी यूपीएससी का तैयारी करते हैं उसके लिए एक फ्री कोचिंग प्रोवाइड किया जाता है। वहीं पे ई पंचायत अवार्ड 2021 में टॉप किया था उत्तर प्रदेश और सेकंड पोजीशन में था असम एंड छत्तीसगढ़। और उत्तर प्रदेश ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है उद्यम सारथी एंड सूर सरोवर, और जिसको मतलब कीथम लेक के नाम से जाना जाता है। और ये 40वां रामसार साइट बना है इंडिया का, और इंडिया में टोटल अभी 46 रामसार साइट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, हर साल 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, और इसको डेजिग्नेट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1990 को, और इस बार 2021 की थीम है डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। तो रिवीजन कर लेते हैं। रिसेंटली एल्डर 9 टोल फ्री नंबर को लॉन्च किया गया था फॉर सीनियर सिटीजन्स। वहीं पे वायो नमन प्रोग्राम, इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने फॉर सीनियर सिटीजन्स। क्वेश्चन है, नट संकीर्तन उत्सव हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए, मणिपुर में। तो नट संकीर्तन फेस्टिवल, और इस फेस्टिवल में रिचुअल सिंगिंग्स, ड्रमिंग एंड डांसिंग को परफॉर्म किया जाता है इन द टेम्पल्स एंड डोमेस्टिक पैलेसेस इन मणिपुर। तो मणिपुर की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है इम्फाल। सीएम है एन बीरेन सिंह, और गवर्नर रिसेंटली बने हैं नए गवर्नर, वो है ला गणेशन। तो मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक लेक, बहुत फेमस है। और दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क जिसका नाम है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और ये किबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी लोकटक झील में स्थित है, और ये दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सस्टेनेबल फाइनेंस हब के डेवलपमेंट के लिए किसके द्वारा एक पैनल को गठित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी, IFSCA के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। तो रिसेंटली गिफ्ट सिटी के रेगुलेटर जिसका नाम है IFSCA, अच्छा ये गिफ्ट सिटी कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात के गांधीनगर में। और इन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठित किया है टू सजेस्ट अ फ्रेमवर्क टू डेवलप अ वर्ल्ड क्लास सस्टेनेबल फाइनेंस हब, और इसकी अध्यक्षता करेंगे CK मिश्रा, याद रहेगा इसकी अध्यक्षता करेंगे CK मिश्रा। तो IFSCA इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2020 में अंडर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट ऑफ 2019, और इसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पिंक बॉल टेस्ट मैच में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका ऑप्शन सी, स्मृति मंधाना। तो पिंक बॉल टेस्ट ये एक डे नाइट मैच होता है, और इसमें एक पिंक बॉल को यूज़ किया जाता है फॉर बेटर विजन इंस्टेड ऑफ वाइट या फिर रेड बॉल। तो इसमें इंडियन वुमेन टीम ने पहली बार खेलेंगे पिंक बॉल टेस्ट, खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और इसमें स्मृति मंधाना ये पहली भारतीय महिला बनी है जो इस पिंक बॉल टेस्ट में सेंचुरी लगाई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NSDL के MD तथा CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी, पद्मजा चुंदुरु, ठीक है। तो NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी, और ये इंडियन सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है, और ये आते हैं अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि SEBI के अंदर आते हैं, और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को यदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी, रुक्मिणी बनर्जी को। तो इंडियन बेस्ड डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी एंड US बेस्ड प्रोफेसर एरिक हनुसेक, इसको रिसेंटली इन दोनों को प्रेस्टिजियस अवार्ड जिसका नाम है यीदेन प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है, और इसमें दोनों को $3.9 मिलियन मिलेंगे प्रत्येक को, ठीक है। और इसमें डॉक्टर रुक्मिणी जो बनर्जी है ये CEO है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन यानी कि PEFK, जो कि मुंबई में स्थित है। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक को
प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से हटा दिया है? तो आपका ऑप्शन है HDFC, BOI, एक्सिस बैंक या फिर IOB यानी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक।